क्या हम ईश्वर को ऊर्जा और ऊर्जा को ईश्वर कह सकते हैं? अर्थात क्या दोनों का मतलब एक ही है? इस सभी वैज्ञानिक व्याख्या के केंद्र में वह ऊर्जा निर्माण है जो बिग बैंग का कारण बनी और इस सारी सृष्टि की शुरुआत हुई। ऊर्जा कहां से आई? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बेशक इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन हमारा यह प्रश्न था और अब भी है कि क्या हम इस ऊर्जा को ईश्वर नहीं कह सकते? नास्तिकों को ईश्वर शब्द से एलर्जी लगती है, लेकिन आइए समानताएं देखें। ईश्वर का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। ऊर्जा भी ऐसी ही है। यह ब्रह्मांड के विस्फोट के समय भी वहीं थी और अब भी वहीं है। कोई यह तर्क दे सकता है कि ऊर्जा और ईश्वर सृष्टि के समय से ही अस्तित्व में है और संभवतः दुनिया के साथ ही समाप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह कभी समाप्त नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ऊर्जा अनुपस्थित हो। ऊर्जा बहुत अधिक तीव्रता की हो सकती है, जैसे हमारे सूर्य जैसे तारों के मामले में। ये कम तीव्रता की भी हो सकती है, जैसे चट्टानों जैसे निष्क्रिय प्राणियों के मामले में। चट्टानों में ऊर्जा होती है, लेकिन यह उनके अंदर बोतल बंद की तरह होती है। जब आप उन्हें तोड़ते हैं तो निकल जाती है। बाह्य अंतरिक्ष में ऊर्जा भी बहुत कम है, लेकिन यह सर्वव्यापी है। ऊर्जा सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की तरह। यदि आप जानते हैं कि ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, तो आप व्यावहारिक रूप से कुछ भी कर सकते हैं। ऊर्जा के कारण ही हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ऊर्जा के कारण ही गाड़ियां चल रही हैं, ऊर्जा के कारण ही हमारे घरों में बिजली है। आप इसे नाम देते हैं और ऊर्जा इसे चलाती है। यहां तक कि मनुष्य भी ऊर्जा के कारण ही जीवित और कार्य करते हैं। जिस क्षण हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है, हम मर जाते हैं। ऊर्जा सर्वज्ञ है, ईश्वर की तरह। यह कार चलाना जानता है। दीपक कैसे जलाएं, कैसे उड़े, हमें कैसे दौड़ाया जाए। वास्तव में इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ऊर्जा विद्यमान नहीं है। वैज्ञानिक यह जानने के लिए अनुसंधान करते हैं कि ऊर्जा और क्या करने में सक्षम है। ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता और ईश्वर भी अदृश्य है। दोनों को कभी देखा नहीं जा सकता और दोनों को केवल महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को ऊर्जा में विश्वास है और आस्तिकों को ईश्वर में विश्वास है। क्या हम जानते हैं कि हम अलग अलग क्षमताओं के साथ क्यों धरती पर जन्म लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो उनमें मौजूद अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। आप जन्म से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन भोजन और व्यायाम के रूप में अपने शरीर को सही प्रकार की ऊर्जा प्रदान करके आप मजबूत बन सकते हैं। आप कमजोर बुद्धि के साथ पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप अध्ययन और सीखने के माध्यम से अपनी बुद्धि को सही ऊर्जा देकर इसे बेहतर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। हम तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ तापीय ऊर्जा में भी परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी पर हम जो भी ऊर्जा उपयोग करते हैं वह एक ही स्रोत से आती है, हमारा सूर्य। हम सब उस ऊर्जा के कारण ही जी रहे हैं। अब ऊर्जा को ईश्वर कहने में क्या गलत है? ऊर्जा ही ईश्वर है और ईश्वर ही ऊर्जा है। वैज्ञानिक अभी भी ऊर्जा के बारे में सीख रहे हैं। समीकरण E=mc²। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c स्थिर है, निर्वात में प्रकाश की गति। इन अवधारणाओं को ठीक से समझना आसान नहीं है। जैसे जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में अधिक काम किया जाता है, मुझे लगता है कि ऊर्जा और ईश्वर धीरे धीरे एक साथ मिल जाएंगे। अंत में हम जानते हैं कि कुछ ऊर्जाओं को जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, को अन्य ऊर्जाओं में कैसे परिवर्तित किया जाए। जैसे दुर्भाग्य की ऊर्जा को सौभाग्य की ऊर्जा में बदलने के लिए हमें वास्तव में किसकी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है कठिन परिश्रम। ये कहने में क्या अंतर है कि ऊर्जा हमें बनाए रखती है या भगवान हमें बनाए रखता है? बस वर्गीकरण। परंतु वास्तव में दोनों एक ही है। विज्ञान की दृष्टि से ऊर्जा और धर्म की दृष्टि से ईश्वर। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।